साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेष से लेके मीन तक जो हमारी सीरीज चल रही है, सूर्य का 12 भाव में क्या फल होता है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज धनु लग्न में सूर्य का क्या फल होता है, आज उसको मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि जो जातक धनु लग्न के हैं, जिनके पहले भाव में 9 नंबर राशि है गुरु की, इट मीन्स कि उनका लगन धनु है। धनु लगन और धनु राशि दोनों जो जातक है इस वीडियो को देख सकते हैं। राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। जिन जातकों का कुंडली में 9 नंबर राशि 9 नंबर खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है, इट मीन्स कि उनका जो राशि है वो धनु राशि है। और जिनका पहले घर में 9 नंबर लिखा हुआ है उनका धनु लगन है। तो शुरू करते हैं धनु लगन के बारे में। छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ आपको धनु लगन वाले जातक कैसे होते हैं। धनु लगन वाले जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर हमेशा ही अडिग रहते हैं। उनको अपना लक्ष्य नजर आता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वो सांस लेते हैं। वो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते वो सांस नहीं लेते। वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही अपने आराम से बैठते हैं। ये धनु राशि गुरु की राशि है और मीन राशि भी गुरु की राशि है। मीन राशि गुरु की ब्रह्म तत्व की राशि है, ब्राह्मण तत्व की राशि है, सौम्य राशि है। ये जो गुरु की राशि है ये उग्र राशि है, ये क्षत्रिय राशि मानी गई है। जैसे बेस तो ब्राह्मण का है, लेकिन जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है वो क्षत्रिय है। जैसे भगवान परशुराम जी का जो जो वर्ण था वो तो ब्राह्मण था, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो क्षत्रियो जैसा था। उन्होंने ना जाने कितनी बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। तो इसी तरह से ये जो अपने गुरु की राशि है ये भी एक क्षत्रिय राशि मानी गई है। ऐसे जातक बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, हर टाइम ये अलर्ट रहते हैं। अगर इनको बोल दिया कि हमने ये अभी काम करना है, ये उसी वक्त उसको बोलेगी यस अभी करते हैं। ये नहीं 2 घंटे रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, ये उसी वक्त तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। उसी वक्त ये अब मान के चलो कि ये 24 घंटे तैयार ही रहते हैं, कहीं भी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। इनमें आलस्य कम होता है और ये अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। धनु लगन में अगर सूर्य लगन में बैठ जाए, आज मैं पहले भाग में आपको पहले घर से लेके 6वें घर तक डिस्कस करूंगा और दूसरे भाग में 7वें घर से 12वें घर तक करूंगा। आज 6वें घर तक करूंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। कई मुझे बोलते हैं कि अपने प्रणीत जी वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। धनु लगन में 9 नंबर लिखा हो, धनु लगन है, तो सूर्य अगर यहाँ पे बैठे हो अति उत्तम रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो गुरु के मित्र है। क्योंकि सूर्य राजा है, गुरु है जो है वो देवताओं का जो गुरु है, इसलिए आपस में ये बहुत ही अच्छा इनका तालमेल है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य, इंसान सत्यवादी होता है, इंसान सच्चा होता है, किसी से ना झूठ करता है ना फरेब करता है, डील डॉल वाला होता है। चौड़ी भुजाएं, चौड़ी छाती, चौड़ा कंधा, मुखमंडल पे तेज, चौड़ा माथा, आंखों में तेज और एनर्जी से भरा हुआ, ना कभी असत्य बोलेगा ना कभी असत्य स्वीकार करेगा, और अपने आप में एक प्राउड लेके चलने वाला इंसान। ईगो तो होती है लेकिन पॉजिटिव ईगो होती है, नेगेटिव ईगो नहीं होती। और ऐसे जातक हर एक की मदद करने वाले होते हैं और ये किसी अच्छे पुराने जन्मों में अपने प्रारब्ध में अच्छे कर्म करके आए हुए जो जातक माने गए हैं। इनकी जो 7वीं दृष्टि है जाएगी यहाँ पे 7वें भाव पे की दृष्टि जाने से क्या होगा कि यहाँ पे इनका जो है मित्र राशि पे दृष्टि जाएगी। मित्र राशि पे दृष्टि जाने से क्या होगा कि इनको थोड़ा सा अपने जो इनकी लाइफ पार्टनर होगी उसके ऊपर ये थोड़ा सा रोब रखने वाले होंगे।
उसके ऊपर अपनी ईगो से काम करवाने वाले को, सूर्य है ना, राजा है, सेकंड लाइन में नहीं चल सकता। तो जो भी पति होगी या पत्नी होगा उस पर उसके साथ इनका संबंध थोड़ा सा बिल्कुल आप ये, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये असूलों के बहुत पक्के होंगे, असूलों से कभी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो इन्होंने ऑर्डर कर दिया अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, इनको वो काम पूरा चाहिए, ना ये झूठ बर्दाश्त करेंगे, ना बोलेंगे, ना बोलने देंगे। सेकेंडली आगे आ जाइए बिजनेस पार्टनरशिप में। बिजनेस ऐसे ऐसे जातकों को चाहिए कि जो इनके नेचर के अकॉर्डिंग जो इंसान है उनसे ये पार्टनरशिप करें, ठीक है। झूठे इंसानों से, फ्रेबी इंसानों से जो पार्टनरशिप इनकी नहीं चलेगी। अदरवाइज पार्टनरशिप चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि बुध की बैठी हुई है मिथुन, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सामने वाला इंसान भी इनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आ जाइए कुंडली के दूसरे भाव में। अब पंचम का स्वामी दूसरे घर में बैठ गया। अब यहाँ पे देखिए सूर्य जो पंचम के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं। अति भाग्यवान ऐसा जातक होता है। त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान होता है, लक किस्मत साथ लेके आया होता है। जो इंसान, कुछ जातक जो सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा जातक बिना मेहनत किए हुए उसको प्राप्त कर जाता है, पा जाता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा होता है। ऐसा जातक धार्मिक भी होता है, ऐसा जातक अपने पिता का भी प्रिय होता है, ऐसा जातक पिता की मान मर्यादा को इस साथ में आसमान पे लेके जाने वाला होता है। अब आ जाइए दूसरे घर में। अब नवम का स्वामी धन भाग में बैठ जाए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम होता है। देखिए यहाँ पे सूर्य शनि की राशि है, शत्रु की राशि है, पिता पुत्र में शत्रुता है, राशि सही नहीं है, यहाँ पे शनि कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन भाग्य का स्वामी यहाँ पे बैठे हैं। अगर तो शनि यहाँ पे कमजोर हुए, अंश बल से कमजोर हुए और सूर्य अंश बल से ज्यादा स्ट्रांग हुए, तब तो यहाँ पे इनको धन का सुख भी मिलेगा, कुटुंब का सुख भी मिलेगा, इनकी वाणी भी सत्यवादी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन भी होगा, वैभव भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा। अगर यहाँ पे अगर कहीं सूर्य ज्यादा हैवी हो गए, अंश बल से सूर्य अगर यहाँ पे शनि ज्यादा हैवी हो गए, अंश बल से शनि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, सूर्य अंश बल से थोड़े कम हो गए, फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है ना, धन भाव में बैठा है, ये भाव बहुत मजबूत है, इसलिए इनको हर सुख मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। दृष्टि जाएगी यहाँ पे अष्टम भाव पे, मित्र दृष्टि जाएगी, तो ऐसे जातक धर्म कर्म वाले, ज्योतिषी, मंत्र यंत्र तंत्र में रुचि रखने वाले, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले, ठीक है, ऐसे जातक, ऐसा यहाँ पे जो है उनका स्वभाव होता है। इन लॉज ससुराल से भी इनकी ट्यूनिंग ठीक रहती है, क्योंकि मित्र राशि है तो यहाँ पे ट्यूनिंग ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब आ जाइए तीसरे भाव में। अब त्रिकोण का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसे जो जातक होते हैं इनको जिंदगी में वही बात फिर आ गई कि अगर राशि फिर शनि की है, ये संघर्ष का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। अगर शनि से स्ट्रांग हुए तो जिंदगी में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा, बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहनों को प्रॉब्लम या भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, लाभ नहीं होगा, दिक्कत आ सकती है। अगर शनि कमजोर हुए, सूर्य स्ट्रांग हुए, तब ये दिक्कत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रहेगी, संघर्ष थोड़ा सा जिंदगी में आ सकता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। दृष्टि यहाँ से जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जाएगी नवम भाव पे। अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, त्रिकोण के भाव पे दृष्टि डालेंगे, लक के भाव में, किस्मत के भाव में, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इनके पिता से बहुत प्रेम होगा, पिता को इनसे बहुत ज्यादा प्रेम होगा। ये जो है अपने धर्म कर्म वाले इंसान होंगे, सत्यभाषी होंगे, धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही विदेश का इनका योग बन सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत
आएगी नहीं। भाग्य इनका हर जिंदगी में संपूर्ण संपूर्ण साथ देगा। पिता इनकी रॉयल नेचर वाले होंगे। अब आ जाइए कुंडली के चौथे भाव में। अब त्रिकोण का स्वामी अपने केंद्र के भाव में अब आके बैठ जाए, अति उत्तम रिजल्ट देंगे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये यहाँ पे तो कहने की बात ही नहीं है। एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया, ऊपर गुरु की राशि मीन राशि में आके बैठ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा इंसान गाड़ियों, एक नहीं बहुत सी गाड़ियों का मालिक होता है, बहुत से मकान कोठियों का मालिक होता है। धन की कोई कमी नहीं होती। माता से भी प्रेम होता है, माता इनको रिस्पेक्ट देने वाली होती है। माता इनको धार्मिक काम और धार्मिक जो विद्या है उसको पढ़ाती है, उसको समझाती है, और उसका बेस जो है धर्म का माता बना के लेके चलती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से दृष्टि जाएगी, मित्र दृष्टि है, दसम भाव पे जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉब प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत इनकी वहां पे रिस्पेक्ट होगी। किसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी ये करते हैं, अपने ऑफिस में इनकी बहुत ज्यादा मान मर्यादा होगा, बहुत इज्जत होगी। जनता जनार्दन में, सोशल समाज में इनकी बहुत इज्जत होगी। ये चाहे तो पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, वहां भी इनका अच्छा ही प्लस पॉइंट इनको मिलेगा। अब आ जाइए पंचम भाव में। अब एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठ गया, उच्च का होकर बैठ गया, अति उत्तम रिजल्ट देंगे, अति उत्तम रिजल्ट देंगे, कहना ही क्या। क्योंकि इनकी औलाद भी जन्मजात भाग्यवान होगी। भाग्य का स्वामी यहाँ बैठ गया, औलाद जन्मजात भाग्यवान होगी। औलाद जन्मजात, जन्म से ही भाग्य लेके आएगी, ओज लेके आएगी, तेज लेके आएगी। चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, चमकता हुआ माथा, और जिंदगी में जहां इनकी औलाद खड़ी हो जाएगी वहां पता चलेगा कि किसी की औलाद खड़ी हुई है। माँ बाप का नाम, कुटुंब का नाम रोशन करने वाली होगी, पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। ऐसी उच्च काम सूर्य जो के यहाँ पे बैठा हुआ है, औलाद सत्यवाची होगी, अच्छे काम करने वाली होगी, बुरे कर्मों से दूर रहने वाली होगी, समाज में नाम कमाने वाली होगी, अच्छी इच्छाएं रखने वाली होगी, अच्छी विद्या प्राप्त करने वाली होगी, बहुत ही अच्छी विद्या, बिना रुकावट के जो भी ये करेंगे अच्छा करेंगे, सत्यवाची होंगे। ये किसी से अगर प्रेम भी करेंगे तो मरते दम तक निभाएंगे। इसलिए यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब आ जाइए कुंडली के छठे भाग में। अब यहाँ का स्वामी यहाँ आके बैठ जाए अगर किसी का, तो दिक्कत पैदा करेगा। एक तो राशि शत्रु की है, शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, ऊपर से भाग्य का स्वामी छठे भाग में आके बैठ जाए तो ऐसे जातक को दिक्कत पैदा हो सकती है। कर्जा हमेशा इनके ऊपर बना रहेगा, शत्रु हमेशा इनको तंग करते रहेंगे, और अपने रोग रिपु शत्रु जो है इनको तंग करता रहेगा। रोग इनको हो सकता है तंग करता रहे। सिर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, जोड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनका समाज में कोई इनके ऊपर गलत लांछन लग जाए, जो काम इन्होंने नहीं किया हुआ उसका झूठा इल्जाम भी लग सकता है। इनके जो नानके हैं, ननिहाल है, उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। कंपटीशन सक्सेस में प्रॉब्लम आ सकती है। और कोई भी अगर ये कंपटीशन के लिए जाते हैं उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए ये मैंने आपको बता दिया कि धनु लग्न में सूर्य का जो फल है वो अलग अलग भागों में कैसा होता है। दूसरे भाग में आपको मैं बताऊंगा कि सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक सूर्य का क्या फल होता है, देखते रहिएगा। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है कृपया मुझे बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।